नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बड़ा ही इस समय चर्चा में है और चर्चा में गलत बात की वजह से है दोस्तों, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहा है दोस्तों वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्लासेस में, प्राइमरी स्कूल के क्लासेस में टीचर जो है वो शराब पी के आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूम में शराब पार्टी चल रही है तो टीचर वहां जो है कहीं शराब पी के आ रहा है। बहुत सारी बातें हुई हैं दोस्तों, इसी पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसिडेंट, जो इंसिडेंट हुई है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे उनको सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की एक पार्टी हो रही थी जहां शराब की पार्टी हो रही थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं जो आपको बता रहा हूं कि स्कूल में एक 12 साल की बच्ची के साथ एक हेडमास्टर ने रेप भी किया। इसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली न्यूज जो आई है वो दोस्तों ये आई है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जब स्कूल के जांच चेकिंग में पहुंचे कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो उसमें जो एक टीचर हैं बेहोशी की हालात में मिले। और जब वहां पहुंचे तो बच्चों के माध्यम से उन्हें चेयर पर बैठाया गया और जिनका नाम था दोस्तों जगपति भगत। इन्होंने शराब पी करके स्कूल में गए हुए थे और बेहोश पड़ के नीचे जमीन पे गिरे हुए थे। बाद में एजुकेशन ऑफिसर जो वहां पे गए हुए थे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उन्हें हॉस्पिटल भेजा और हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बताया कि इनके खून में शराब की अल्कोहल का सैंपल मिला है। यानी ये जो शिक्षक थी ये शराब पी करके और बच्चों को पढ़ाने चली आई थी और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। इसके साथ साथ दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये जो है इंसिडेंट पहला नहीं है। इससे पहले भी एक फोटो आप देख सकते हैं जिसमें टीचर आराम से सो रहा है और बच्चे जो आराम से फोटो खिंचा रहे हैं। बाद में सोशल मीडिया पे जब ये फोटो वायरल होती है तो ये मालूम चलता है कि ये भी शराब पी करके आया था शिक्षक और वहीं पर बेहोशी की हालत में सो गया था। तो सिलसिलेवार तरीके से जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये घटना हुई है दोस्तों। और ये घटना कहाँ है छत्तीसगढ़ की दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के जो जसपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहाँ की ये घटना है दोस्तों। आराम से ये टीचर जो है दोस्तों बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं और ये नहीं मालूम है कि सरकार इन्हें जो एजुकेशन देने के लिए पैसा देती है न कि शराब पीने के लिए देती है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हमारे बच्चों के साथ ये खिलवाड़ जो है इसका एक व्यक्ति दोस्ती नहीं है दोस्तों। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट में बैठी जो भूपेश बघेल की सरकार है उसके कार्यशैली पर ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चे को पढ़ाने की बजाय वहां लोग शराब पी रहे हैं तो कोई कुछ कर रहा है। दोस्तों 5 सितंबर को जो मैंने आपको बताई कि जानते हैं ये सारी बातें होती इससे इन सारी हदों को पार करके शिक्षक जानते हैं वहां पे 5 सितंबर को क्या बोले हैं बच्चों को कि तुम लोग सारे के सारे बच्चे जो है चंदा इकट्ठा करो और 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे होता है उस दिन तुम हम लोग के लिए शराब लाओ और हमारे लिए तुम जो है जितने भी नॉन वेजिटेरियन बनाओ। यानी कि मांस खाने की बात उन्होंने कही है, वो भी किसके पैसों से? बच्चों के पैसों से। और बच्चों पे ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है। एजुकेशन का जो एक शिक्षक और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है उन सारे रिश्तों के हदों को पार कर दिया इन शिक्षकों ने दोस्तों। कोई शराब मांगता है तो कोई मांस मांगता है तो कोई रेप कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के उसमें शराब पार्टियां चल रही हैं। बड़ा ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण है। अब छत्तीसगढ़ में एक स्कीम चल रही थी, सरस्वती स्कीम। वहां पे दोस्तों इन शिक्षकों ने क्या किया है, जहां बच्चों को साइकिल बांटे जा रहे थे वहां पे दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा, वहां भी इन बच्चों से 150 रुपए लिया गया है। यानी कि करप्शन भी अपने हायर लेवल पे है वहां पे। हद तो तब हो गई जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शराब पार्टी कर रहे थे और इसी पार्टी में एक हेडमास्टर ने एक 12 साल की अपनी ही स्कूल की मासूम बच्ची से रेप किया। बाद में पुलिस ने उसका हिसाब किताब कर दिया है। पॉस्को एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है दोस्तों। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो छत्तीसगढ़ स्टेट की प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की जो है दुर्गति है और दुर्गति किसी स्टेट की नहीं है दोस्तों। एंटायर इंडिया की कंट्री की बात करेंगे दोस्तों तो आपको भारत के विभिन्न राज्यों में, क्या एमपी हो, क्या हमारा बिहार हो, क्या आपको राजस्थान हो, क्या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह ऐसे ही शिक्षक मिलेंगे। ये अलग बात है कि ये शिक्षक जो है वो टीचर्स इसलिए न्यूज में आ गए
चूंकि ये बात जो न्यूज में आ गई, वरना ये कोई नहीं जाना होता, दोस्तों पूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर अगर आप साउथ को छोड़ दें तो बेसिक एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो एकदम से कोलैप्स कर चुकी है, खत्म हो चुकी है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ राज्य में तो पूर्ण रूप से एजुकेशन सिस्टम जो है कोलैप्स कर चुका है दोस्तों। शराब वाली घटना के से बात तो एक चीज स्पष्ट हो गई है छत्तीसगढ़ राज्य में कि शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भूपेश बघेल की जो सरकार बैठी है वो कुछ नहीं कर रही है एजुकेशन के नाम पे दोस्तों। वो केवल और केवल टीचरों को शराब टीचर वहां पी रहा है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई से उसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक जो इंसिडेंट हुई है, ये लगातार इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट ऐसा वहां चल रहा है, कोई सुनने वाला वहां किसी का नहीं है। अगर पेरेंट्स जाकर के कंप्लेन करते हैं तब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई नॉट विल टेक एन एक्शन अगेंस्ट द टीचर्स। आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि वहां कोई जो टीचर्स अगर इस तरह की घटना कर रहा है कोई उसका सूद लेने वाला नहीं है। और ये बातें तो मीडिया में आ गई इसलिए ये बातें आ गई, वरना ये नहीं आई होती। ये डेली का तमाशा है, वहां पे डेली शराब पी करके और शिक्षक जो है स्कूलों में आता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बेहद ही निराशाजनक और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों। अच्छा, इंसिडेंट ये नहीं है दोस्तों कि ये टीचर्स खराब है, एक टीचर्स खराब है। देखिए दोस्तों, टीचर एक नोबल प्रोफेशन है। आज भी आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको कि स्विट्जरलैंड में आज भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमारे वहां के टीचर्स को रखा जाता है। जानते हैं क्यों दोस्तों कि टीचर जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये बात बताता है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है वहां के राज्य में। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत का दोस्तों कि पता नहीं कौन सा लोकतंत्र यहाँ है कि टीचर्स को जो नोबेल प्रोफेसर, इतना प्रोफेशन होने के बाद भी शिक्षकों को वो मान सम्मान नहीं मिल सका। दोस्तों ऐसे शिक्षक भी हैं दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शिक्षक की जब विदाई पोस्टिंग हो रही है तो बच्चे लिपट के रो रहे हैं क्योंकि ये शिक्षक के प्रति सम्मान है और शिक्षक के प्रति प्रेम है। मैं यही बात दोस्तों बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से, जिस तरीके से कोई टीचर जब अपने स्टूडेंट्स को मानता है तो कितने हद तक मानता है और कितना कितना जो है करने को बेताब हो जाता है और एजुकेशन में। लेकिन आप एक दो शिक्षकों को 10 शिक्षकों की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा शिक्षक जो है कुनमा खराब है। ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे, मैं पर्सनली बिहार में ऐसे टीचर्स को जानता हूं जो अपने स्कूल की रूपरेखा तक बदल रहे हैं और बच्चों की अगर बैग नहीं है तो वो बैग भी देते हैं। मैं पर्सनली यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहूंगा अपने बड़े भाइयों का, लेकिन मैं उनको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा कि आप लोग बिहार में इस तरह का काम भी कर रहे हैं। ऐसे भी टीचर हैं दोस्तों, मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो बिहार में सरकारी स्कूल्स में बच्चों को इतनी बढ़िया व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं और बहुत ईमानदारी से वो पढ़ाई करा रहे हैं। तो वो एक टीचर्स की वजह से ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स खराब हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं दोस्तों। इन चंद टीचर जो शराब पी करके आए हैं, इन्होंने टीचर्स के नोबेल प्रोफेशन को गिरा के रख दिया है दोस्तों, गिरा के रख दिया है। ये सब बात दोस्तों मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि अगर इसका कोई एक व्यक्ति दोषी है दोस्तों, अगर जो ये छत्तीसगढ़ में लगातार इंसिडेंट हुई है इसका अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो दोस्तों वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के अधिकारी हैं, वहां की स्टेट गवर्नमेंट में बैठे भूपेश बघेल की सरकार है दोस्तों, सरकार है। क्या कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री जो इस तरह की बड़ी घटनाएं हो रही है कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षक जो है शराब पी के आ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है दोस्तों? जहां शिक्षा के मंदिर में शिक्षा देनी है वहां शिक्षक जो है शराब पी करके टुल है, उसको कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का भविष्य कहां जा रहा है। दोस्तों आज अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और जो भी स्टेट अथॉरिटीज है आज जगी होती तो ये परिणाम ना होता। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये भी जो भी कोई भी देश है दोस्तों जो भी आगे बढ़ा है उसकी दो नींव रही है। मैं हमेशा से कहता हूं ये बात, उसकी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और उसकी प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। अगर आप प्राइमरी हेल्थ सिस्टम सही रखेंगे दोस्तों तो आप स्वस्थ रहेंगे, तब कुछ सोच सकते हैं। और जब आप प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम लेंगे तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, और जब एक अच्छे इंसान बनेंगे तो अपने देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में, अपने जिला के विकास में अपना अहम योगदान जो है आप दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप इन चीजों को व्यवस्था नहीं कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं अमेरिका नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसने 2 चीजों पे काम किया है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बेसिक प्राइमरी हेल्थ सिस्टम। उसका पूरी दुनिया में डंका इसीलिए है दोस्तों क्योंकि वो 2 जगह बहुत अच्छे से काम किए हुए हैं। दोस्तों आज हमें भी इसकी जरूरत है, नॉट फॉर छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में के राज्यों में जहां पे इस तरह की एजुकेशन डिपार्टमेंट में
गंदगी फैली हुई है, करप्शन फैला हुआ है, उन्हें दूर करना होगा। टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देना होगा, बच्चों के काउंसलिंग पे ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमें यह भी देखना होगा कि क्या जो हमारे बच्चे हैं उनमें एजुकेशन की क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को रोबस्ट करना होगा। छत्तीसगढ़ में ये चूंकि घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए आज छत्तीसगढ़ पे ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी दोस्तों। बाकी आप क्या मानते हैं दोस्तों कि क्या आज ज़रूरत नहीं है भारत के एजुकेशन सिस्टम में, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, उसे सही करने की? और जिस तरीके से इन टीचर्स ने किया, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है दोस्तों। अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।